क्लास 12th की पढ़ाई तो हो चुकी है और बोर्ड एग्जामिनेशंस भी ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, लेकिन मीनवाइल सीवीटी यूजी आईसीआर यूजी 2026 के फॉर्म भर दिए हैं और एग्रीकल्चर डोमेन के सिलेबस से परेशान है तो आपने एक सही वीडियो का चुनाव किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बातें करने वाले हैं पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर साइंसेस डोमेन की सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के लिए क्या अपडेटेड सिलेबस है और कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से यूनिट्स आपको जो है पढ़ने होंगे और उसकी डिटेल सिलेबस पर जो है डिटेल में बातें करने वाले हैं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके सीवीटी आईसीआर के थ्रू देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आईआरआई झारखंड, असम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतरीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स को परस्यू करना, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर हो या फिर बीटेक एंड आपके एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज, तो ये वीडियो आप में लास्ट तक बने रहेगा। एग्रीकल्चर डोमेन की एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी एग्जामिनेशन जो होती है वो आपका सीवीटी यूजी जो है सीबीटी मोड में कंडक्ट कराई जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, 4 ऑप्शंस रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद देखोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं और ये 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है यहाँ पर 60 मिनट का समय दिया जाता है। 50 के 50 क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी होते हैं, आप उसमें से जितना सॉल्व करते हो उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। अगर सही आंसर देते हैं तो यहाँ पर +5 मार्क्स मिलता है, तो वहीं पर गलत आंसर देने पर -1 की जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। आपके पेपर जो है 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में आप जो है यहाँ पर जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो किए होगे फॉर्म भरते समय, उसी के हिसाब से जो है 13 अलग अलग भाषाओं में ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। इसकी अगर डिटेल सिलेबस की बात करें तो टोटल ऑल टुगेदर 4 यूनिट्स है। सबसे पहली यूनिट में आपको एग्रोमेट्रोलॉजी, उसके बाद जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि 4 सब यूनिट्स को जो है यहाँ पर कंपाइल किया गया, जिसमें जेनेटिक्स में आप एलिमेंट्स ऑफ वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, सनसाइन, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन और मॉनसून इन इंडिया के बारे में पढ़ते हो। तो वहीं पर आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जो है कोशिका विज्ञान क्या है, कोशिका विभाजन क्या होता है, उसके साथ साथ जेनेटिक्स मटेरियल क्या है, डीएनए, आरएनए, फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स, फिर आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, फिर रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, उसके बाद मेथड ऑफ ब्रीडिंग, साथ में आपकी जो है सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, टिश्यू एंड सेल कल्चर के बारे में आपको पढ़ना होगा। और इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री और इंपॉर्टेंस के साथ साथ कैसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट ब्रीडिंग के अप्रोचेज जो है आपके सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज होता है, इसके बारे में देखना होगा। और इन सभी के अलावा लास्ट में जो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन और उसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखोगे तो अगला पार्ट बायोकेमिस्ट्री, पीएच एंड बफर और डिफरेंट जो बायोमोलिक्यूल्स है जैसे लिपिड, विटामिन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो उनका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर किस तरीके से है, कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा देखोगे माइक्रोबायोलॉजी में आपको यहाँ पर माइक्रोबियल स्ट्रक्चर में आपको प्रोटोजोआ, वायरस, एक्टिनोमाइसिटीज, एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में आपको पढ़ना होगा। और साथ में इन माइक्रोब्स की रोल क्या है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में और सॉइल में पाए जाने वाला फ्लोरा एंड फौना के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल जानकारी लेनी होगी। इसके अलावा देखेंगे हम लोग यहाँ पर तो सीड साइंस में जो है आपको यहाँ पर सीड टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे मोनोकॉट और डाइकॉट का जो सीड का स्ट्रक्चर क्या है, साथ में आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होंगे और पॉलिनेशन में फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस क्या है, उसके बाद आपकी जो है सीड डॉर्मेंसी के टाइप और टाइप्स ऑफ सीड्स में जो है सीड टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिकली यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा देखोगे आप तो यहाँ पर यूनिट सेकेंड में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, जिसमें बेसिकली आपकी जो है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस में अलग अलग आपकी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका लाइव स्टॉक रोल का क्या रोल है, व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ काउ, बफेलो एंड पोल्ट्री के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके साथ साथ सीप एंड गोट के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, ताकि आप अगर एग्रीकल्चर डोमेन से अदर भी एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हो तो आप आसानी से जो है कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे यहाँ पर। ठीक, इसके साथ साथ केयर एंड मैनेजमेंट में हमें हाउसिंग एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना होगा, साथ में उसकी जो है फीडिंग प्रैक्टिस और फीडिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको ध्यान में देना होता है। उसके बाद आप बैलेंस राशन और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ोगे, फिर कैसे आप काफ को, बुलॉक्स को और प्रेग्नेंट एनिमल्स को कैसे और मिल्च एनिमल्स का कैसे राशन होता है, अलग अलग सबका खुराक अलग होती है, उनकी केयर मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। फिर पोल्ट्री में चिक्स, कॉकरेल और लेयर्स और पोल्ट्री में एग प्रोडक्शन वाले जो होते हैं उनकी कैसे हम रियरिंग करते हैं। फिर उनमें लगने वाले डिजीज कॉमन जो कैटल्स और पोल्ट्री में लगता है, जैसे रिंडर पेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, फुट एंड माउथ डिजीज, मेस्टाइटिस और हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, कॉक्सिडियोसिस, फॉल पॉक्स और रानीखेत
डिजीज, मरेक्स डिजीज, इस तरीके के उनके डिजीज के कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम, प्रिवेंशन, कंट्रोल मेथड्स, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फिर कलेक्शन, डाइल्यूशन और प्रिजर्वेशन कैसे होता है सीमेन का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की पूरी प्रोसेस और उनका रोल क्या है आपके जेनेटिक कैरिटल इंप्रूवमेंट में, इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद जो है लाइव स्टॉक प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पर बेसिकली जो आपके डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका यहाँ पर जाम, डेयरी के प्रोडक्ट्स में आप जैसे आइसक्रीम, खोआ है ना, पनीर, छेना, आइसक्रीम, ये घी है ना, ये चीज़, ये सब कैसे बनता है, इसकी पूरी प्रोसेस आपको देखनी होगी और साथ में उसकी मार्केटिंग, उसके जो एट्रीब्यूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी चीज़ नोट करना होगा। इसके अलावा फिशरीज में हम लोग डिफिनेशन ऑफ फिश, फिशरीज, एक्वाकल्चर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश एंड टाइप्स ऑफ फिशेस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं मत्स्य पालन में। इसके बाद जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड यूनिट आ जाता है क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें बेसिकली आपका यहाँ पर सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी का जो है एस्पेक्ट यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, जिसमें हम पहले तो डिपेंडेंस, पोस्ट डिपेंडेंस और आपका प्री इंडिपेंडेंस के समय जो इंडियन एग्रीकल्चरल सिनेरियो थी उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं, फिर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर आपके क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स को जैसे अलग अलग बेसिस में वर्गीकरण करते हैं, उसके बाद सॉइल की पूरी फर्टिलिटी, मिनरल न्यूट्रिएंट स्टेटस है ना, सॉइल साइंस पूरा डिटेल में, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया है ना, नेचुरल जो फर्टिलाइजर पाई जाती है, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, उसके बाद इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और फिर सॉइल यहाँ पर जो है पोल्यूशन, सॉइल इरोजन और साथ में जो है यहाँ पर सॉइल एनालिसिस ऑफ फॉर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, मिट्टी की एनालिसिस कैसे होती है, मिट्टी की जांच कैसे होती है, इन सारी चीज़ों पर आपको यहाँ पर देखना होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका यहाँ पर है इरिगेशन एंड ड्रेनेज, जिसमें बेसिकली वाटर मैनेजमेंट में हम लोग सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, फिर मेथड ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज, फिर कैसे हम इरिगेशन क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट, इन सब पे सवाल जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखोगे तो आपके यहाँ पर वीड कंट्रोल में हम बेसिकली वीड्स क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका हार्मफुल यूजफुल इफेक्ट्स, इसके अलावा मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, कल्चरल, मैकेनिकल, क्रोनोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इन सब पे हम लोग जो है चर्चा करते हैं। वीड मैनेजमेंट के, वीड कंट्रोल के बाद हम लोग क्रॉप्स पर जब बात करेंगे तो अलग अलग जो आपका फसल है, जिसमें सीड प्रिपरेशन से लेकर उसकी सीड रेट, डोज ऑफ फर्टिलाइजर, टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन, वीड कंट्रोल, कॉमन डिजीज जो लगता है मेजरली, पैथोजेंस, इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में, फिर मार्केटिंग, प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग मेजरली आपकी राइस, व्हीट, मेज, सॉर्गम है ना, पर्ल मिलेट, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, पिजन पी, ग्राम, शुगर केन, कॉटन एंड बरसीम जैसे क्रॉप्स और मिलेट्स और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके मॉडर्न एग्रीकल्चर के, जो अभी आप देख रहे हो कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर में हो रही है, चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, रिमोट सेंसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग पर जो है सवाल पूछे जाते हैं, करंट के अभी के इश्यूज जो है ये सारी चीजें हैं। इसके बाद चौथा यूनिट है आपका लास्ट में हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पढ़ते हैं, फिर साथ में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बातें, फिर ऑर्चर्ड के लेआउट और फिर ट्रेनिंग प्रूनिंग कैसे होती है, प्लांटिंग सिस्टम, फिर श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर्स, एनुअल्स, पेरिनियल्स के डिफिनीशन, उनके एग्जांपल्स के बारे में, फिर आपका मेथड ऑफ प्रोपेगेशन अलग अलग कौन सी क्रॉप में कैसे होती है, फिर कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में पढ़ते हैं कुछ फ्रूट्स में, जैसे मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, सिट्रस, ग्रेप्स, फिर वेजिटेबल्स में रेडिश, कैरेट, पोटैटो, ओनियन है ना, कालीफ्लावर, ब्रिंजल, स्पिनच और टोमेटो और कैबेज। इसके बाद फ्लावर्स में हम यहाँ पर जो है ग्लैडुलस, काना, क्राइजेंथेमम, रोज और मेरीगोल्ड के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में जो है हम जाम, जेली, केचप, चिप्स और उसकी पैकेजिंग कैसे बनता है, कैसे प्रिजर्वेशन होती है, इसके बारे में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो है आपकी इंटायर सिलेबस है सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 में, अगर आपने एग्रीकल्चर डोमेन को चूज किया है तो। और इसकी कंप्लीट सिलेबस की जो है पढ़ाई आपके लिए जो है बेस्ट टीचर्स, बेस्ट मैनेजमेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ आपको जो है मिल रहा है हमारी योद्धा बैच में। योद्धा बैच में जुड़कर 2022 में 1000+ बच्चों ने अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया था। 2023 में हमारी सिलेक्शन 4200+ बच्चे यहाँ से जुड़कर जो है अपने एक अच्छे रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी का पार्ट बन पाए हैं। 2024 में जो 6700+ सिलेक्शन थी हमारी, 2025 में ये सिलेक्शन आपका 7850+ स्टूडेंट्स जो है यहाँ से सेलेक्ट होकर एक अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय और आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर कोर्स को परस्यू कर। अब यहाँ पर जो है आपकी बारी है 2026 में बेहतरीन मैनेजमेंट और बेहतरीन गाइडेंस के साथ डिटेल थ्योरी क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, क्लास नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टडी प्लानर मिलता है, जहां पर आपको डिटेल में आपके डे 1 से लेकर डे लास्ट तक की कौन से दिन कौन सी टॉपिक और क्या सब टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, उसकी पूरी जो है वर्गीकरण आपको इस स्टडी प्लानर में दिया जाता है। इसके बाद इसमें आपको PYQ की भी कंप्लीट
एक्सेस जो है मिलता है। अगर आप यहाँ पर योद्धा बैच प्रो प्लस में जुड़ते हैं तो उसमें जो है आपके लिए यहाँ पर सिंपल जो है 3500 रुपीज में ये बैच अवेलेबल है। और योद्धा बैच प्रो प्लस में जुड़ने वाले बच्चों को अपकमिंग जितने भी आपकी गाइडेंस सेशन होते हैं, जितने भी आपके काउंसलिंग की प्रोसेस, एडमिशन फॉर्म भरने से लेकर हर जगह जो है आपको गाइडेंस और जो है सजेशन यहाँ पर मेंटरशिप सेशन मिलता रहता है। अगर आप यहाँ पर योद्धा बैच प्रो में भी जुड़ते हैं तो आपको मेंटरशिप सेशन टाइम एंड अगेन मिलता है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए ये बैच में जुड़ने के लिए, ये बैच से जुड़कर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा जैसे संपूर्ण अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की प्रिपरेशन कर सकते हो। घर बैठे आप इस बैच से जुड़ सकते हैं या फिर सिंपली आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके भी इस बैच से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और एक बेहतरीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।